2026 is going to be a crazy year for anime fans और believe me, hype अभी से next level पर है। न्यू स्टोरीज, इनसेन एक्शन और कुछ ऐसे सीक्वल्स जो इंटरनेट तोड़ देने वाले हैं। दिस ईयर हैज एवरीथिंग। बट एक प्रॉब्लम है, इतने सारे एनिमे रिलीजेस में से कौन सा एक्चुअली वर्थ वॉचिंग है? सो डोंट वरी, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 एनिमे यू मस्ट वॉच इन 2026। चाहे आपको एक्शन पसंद हो, रोमांस या डीप इमोशनल स्टोरीज। तो स्नैक्स रेडी कर लो, लाइट्स डिम कर दो एंड गेट रेडी बिकॉज वी आर अबाउट टू डाइव इनटू द बेस्ट एनिमे ऑफ 2026. Fruits Basket Season 2 continues the emotional journey of Toru Honda and the mysterious Soma family, revealing deeper secrets and darker pasts. स्टोरी मेनली फोकस करती है सोमा कर्स पर, जहां फैमिली मेंबर्स चाइनीज ज़ोडियाक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑपोजिट जेंडर के हग से। टोरू ग्रेजुअली सबके इमोशन समझने लगती है, स्पेशली यूकी और क्यो के इनर स्ट्रगल्स। यूकी अपने पास्ट ट्रॉमा और आइडेंटिटी इश्यूज फेस करता है, वाइल क्यो अपने गिल्ट और रिजेक्शन से फाइट करता है। सीजन 2 में अकीतो सोमा का डार्क एंड कंट्रोलिंग नेचर और क्लियर होता है। उसका साइकोलॉजिकल होल्ड पूरी फैमिली पर है, जो उन्हें इमोशनली ट्रैप्ड रखता है। मीनवाइल टोरू अपनी काइंडनेस और एम्पैथी से स्लोली सबको हील करने की कोशिश करती है। ये सीजन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि हीलिंग, ट्रॉमा और सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। कैरेक्टर्स अपने पास्ट से लड़ते हुए ग्रो करते हैं। सीजन का टोन ज्यादा सीरियस और इमोशनल है, और एंडिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग सेटअप क्रिएट करती है। My teen romantic comedy Snafu Climax Season 3 continues the emotional and complicated story of Hachiman, Yukino and Yui as they face the final stage of their relationships. इस सीजन में मेन फोकस है जेन्युइन फीलिंग्स को समझना। प्रॉम प्रेपरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू हाचीमान यानी हिकी और यूकिनो और क्लोज आते हैं, लेकिन उनके बीच इमोशनल डिस्टेंस भी दिखता है। यूकिनो अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करना चाहती है, स्पेशली अपनी फैमिली से अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए। मीनवाइल यूई अपनी फीलिंग्स को समझकर भी उन्हें सप्रेस करती है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप को लूज नहीं करना चाहती। ये लव ट्रायंगल और भी इमोशनल हो जाता है। हाचीमान अपनी ओल्ड हैबिट्स, सेल्फ सैक्रिफाइस और फेक सोल्यूशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जेन्युइन रिलेशनशिप ढूंढने का मीनिंग समझता है। ये सीजन मैच्योरिटी, सैक्रिफाइस और रियल इमोशंस का जर्नी है। एंड में कैरेक्टर्स अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं। स्टोरी एक इमोशनल क्लोजर देती है। Fire Force Season 2 continues Shinra Kusakabe की journey as he gets closer to uncovering the truth behind the Evangelist and the Adola Burst. सीजन 2 में शिनरा और कंपनी 8 और भी पावरफुल एनिमीज का सामना करते हैं, स्पेशली व्हाइट क्लैड ग्रुप, जो दुनिया को एक मैसिव कैटास्ट्रोफी की तरफ ले जाना चाहता है। शिनरा अपनी अडोला पावर्स को समझने की कोशिश करता है, जबकि उसका कनेक्शन अडोला वर्ल्ड से डीपन होता है। इस सीजन में कैप्टन ओबी और बाकी मेंबर्स भी अपनी लिमिट्स पुश करते हैं और टीम वर्क का इंपॉर्टेंस और ज्यादा हाईलाइट होता है। मीनवाइल जोकर और बेनीमारू जैसे कैरेक्टर्स भी बड़ी सीक्रेट्स रिवील करते हैं, जो होली सोल टेम्पल और इवेंजलिस्ट के बीच का डार्क ट्रूथ दिखाते हैं। स्टोरी का मेन फोकस है अडोला बर्स्ट यूजर्स और उनका रोल एक अपकमिंग ग्रेट कैटेक्लिज्म में। शिनरा का गोल सिर्फ हीरो बनना नहीं, बल्कि अपनी माँ और भाई की पास्ट को समझना भी है। ओवरऑल सीजन 2 एक्शन, मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ का स्ट्रॉन्ग मिक्स है, जहां हर फाइट के पीछे एक बड़ा सीक्रेट छुपा है। BNA, Brand New Animal, follows Michiru Kagemori, a normal human girl who suddenly transforms into a Tanuki beastman. Confused and scared, she escapes to Anima City, a special place where beastmen can live freely away from humans. स्टोरी में मिचिरू अपनी आइडेंटिटी को समझने की स्ट्रगल करती है। शी मीट्स शीरो ओगामी, एक स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस वुल्फ बीस्टमैन जो बीस्टमैन को प्रोटेक्ट करता है। शीरो इनिशियली डिस्ट्रस्ट्स ह्यूमंस, लेकिन ग्रेजुअली मिचिरू की इनोसेंस और डिटर्मिनेशन उसे इम्पैक्ट करती हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मिचिरू डिस्कवर्स कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल नहीं है। बिहाइंड द सीन्स पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और साइंटिस्ट्स बीस्टमैन की एग्जिस्टेंस का मिसयूज कर रहे हैं। नजुना, मिचिरू की बेस्ट फ्रेंड, भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन उसकी चॉइसेस स्टोरी को इमोशनल और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। शो का मेन थीम है आइडेंटिटी, डिस्क्रिमिनेशन और कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस और बीस्टमैन। फाइनल आर्क में ट्रूथ रिवील होता है अबाउट निर्वासल सिंड्रोम, जो बीस्टमैन के फ्यूचर के लिए डेंजरस है। ओवरऑल BNA एक स्टाइलिश, फास्ट पेस्ड एनिमे है, जिसमें एक्शन, सोशल मैसेज और इमोशनल ट्विस्ट का स्ट्रॉन्ग ब्लेंड मिलता है।
द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी ये स्टोरी फॉलो करती है एनोस वोल्डिगॉड, जो एक पावरफुल डीमन किंग था जो 2000 साल बाद रीइंकार्नेट होता है। उसका गोल था पीस लाना बिटवीन डीमंस, ह्यूमंस और स्पिरिट्स, लेकिन जब वो वापस आता है दुनिया उसे भूल चुकी होती है। डीमन किंग अकेडमी में एडमिशन लेने के बाद उसे मिसफिट लेबल दिया जाता है क्योंकि उसकी पावर सिस्टम के रूल से मैच नहीं करती। At the academy, Anos easily defeats enemies using overwhelming strength, magic और intelligence. He meets loyal friends like Misha and Sasha जो उसके साथ ट्रूथ अनकवर करते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया गया है और असली डीमन किंग की आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। Anos fights against corrupt royals और powerful enemies to restore his name and balance in the world. ओवरऑल ये एनिमे पावर, आइडेंटिटी और ट्रूथ के थीम्स एक्सप्लोर करता है, जहां एक ओवरपावर्ड हीरो सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि जस्टिस और कंपैशन से भी वर्ल्ड को चेंज करता है।